नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट जरूर से करें, क्योंकि आज की वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस समय जो सिस्टम है वो किस प्रकार बने हुए हैं लगातार। और लगभग इस सिस्टमों के कारण राजस्थान समेत कई हिस्सों में लगातार झड़ी के रूप में वर्षा चल रही है और भारी मेघ गर्जन के साथ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार से भारी वर्षा हो रही है। साथ ही साथ एक लो एरिया है जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग महाराष्ट्र के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास एक निम्न दबाव जैसी स्थिति है अरब सागर के हिस्सों में बनी हुई है। साथ ही साथ एक निम्न बेल्ट है या एलपीए के आसपास की स्थिति वाला जो सिस्टम है वो लगभग कह सकते हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि आने वाले समय में इसके आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसके कारण राजस्थान समेत कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यूपी के क्षेत्र हैं, जहाँ पर फिर बारिश का जो नया बेल्ट है वो बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। साथ साथ आज लगभग देखा जाए तो 24 अगस्त 2024 का समय है और आज के हिसाब से देखा जाए तो जो सिस्टम है निम्न दबाव बना है वो लगभग इस प्रकार आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा इंटेंसिफाई सिस्टम के रूप में ये उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही है। जब ये कोटा के लगभग आसपास आएगा तो हो सकता है कि हमारे अनुमान के हिसाब से ये लगभग वेल मार्क सिस्टम से होता हुआ लगभग डिप्रेशन की स्थिति तक पहुंचने की संभावना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समुद्र के कह सकते हैं कि तल में वापस आगे जाएगा गुजरात को पार करता हुआ सिस्टम, तो उस समय एक मजबूत कह सकते हैं कि और सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं पीछे। और ये जो सिस्टम है निम्न दबाव ये भी एक मजबूत सिस्टम बनेगा जो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की श्रेणी में आगे समुद्र में जाने के बाद फिर से नमी का यहाँ पर बहाव मिलेगा, तो यहाँ पर फिर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना इस सिस्टम के आगे आने वाले दिनों में लग रही है। और जैसे जैसे कह सकते हैं कि 1 सितंबर का समय आएगा और वैसे वैसे ही एक नया सिस्टम है वो कह सकते हैं कि फिर बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जो कि एक मजबूत सिस्टम रहेगा। और हो सकता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा फिर नया 1 सितंबर के आसपास से, तो उसके लगभग डिप्रेशन और कह सकते हैं कि वेलमार्क से डिप्रेशन के बीच वाली कैटेगरी का होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार प्रभावित सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं। और लगातार पिछले कई दिनों से लगभग देखा जाए तो अगस्त का पूरा महीना ऐसा ही रहा है कि लगातार सिस्टम आ रहे हैं। और जुलाई के महीने में थोड़े सिस्टम कम रहे थे, पर मध्य जुलाई के आसपास से सिस्टमों का आवागमन बढ़ने लगा था। पर जून और लगभग आधा जुलाई यानी 1.5 महीने तक राजस्थान और कई हिस्सों में कह सकते हैं कि सिस्टम नहीं आ रहे थे। उस समय बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे कि भाई हमारे तो अकाल ही अकाल है, मतलब इस साल क्या अकाल पड़ेगा, क्या रहेगा। तो मैंने मानसून की भविष्यवाणी का जब वीडियो पहला अपलोड किया था और दूसरा अपलोड किया था उसके बाद से लगातार बारिश का कह सकते हैं कि दौर हुआ है। और अभी तक राजस्थान में सामान्य से बेहतर बारिश हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में और बारिश की गुंजाइश है, जिसके कारण और ज़्यादा कह सकते हैं कि बारिश का दौर यहाँ पर व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगले 24 घंटों के भीतर खास तौर पर ये जो लाल कलर का घेरा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सिरोही के संपूर्ण हिस्से हैं, जहाँ पर सिव और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। और जालोर के आहो, तकतगढ़, भीनमाल, सांचो, सायला, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू, पाली के अरावली रेंज समेत देखा जाए तो रायपुर, जैतारण, सोजा, सालड़ी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर और कह सकते हैं देसूर के आसपास के क्षेत्र हैं। और जोधपुर के लगभग उत्तर मध्य भाग है, उत्तर पश्चिमी मध्य भाग है, पूर्वी। तो यहाँ पर बिलाड़ा, लूणी के आसपास से होता हुआ मोगड़ा कला के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के ज़्यादातर हिस्से जिसमें लगभग मकराना, परबसर, डिडवाना और कुछ आमन जाइल के क्षेत्र हैं, अजमेर के कैकड़ी और पुष्कर के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक शहर समेत देखा जाए तो। और जो कह सकते हैं बूंदी और कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी जोरदार से जोरदार और भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। एकाधिक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि मॉइस्चर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार सिस्टमों का आवागमन कह सकते हैं जो बादलों का आवागमन है तो यहाँ पर बना रहता है और लगातार बादल विकसित भी हो रहे हैं। और दिन में 2 या 3 बार लगातार दौर आ रहे हैं, जिसकी वजह से
अच्छी खासी व्यापक तौर पर वर्षाएं वो जोरदार हो रही हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर इस लाल कलर के घेरे में। और सवाई माधोपुर करौली के क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। लगभग जयपुर के लगभग दक्षिण मध्य भागों तक अच्छी वर्षा होने की उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो कह सकते हैं नीला कलर है, जिसमें लगभग नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, लगभग बाड़मेर के सिवाना, पचपदरा, बायतू, शिवरामसर, गुड़ा मलानी, चौटन के आसपास के क्षेत्र हैं शिवरामसर। और कह सकते हैं कि जैसलमेर के लगभग जो कह सकते हैं जोधपुर के और कुछ बाड़मेर के सटे इलाके, वहाँ से होता हुआ लगभग कह सकते हैं बीकानेर शहर में देखा जाए तो कुछ वर्षा अच्छी खासी देखने को मिलने की संभावना नजर आ रही है। और नागौर समेत देखा जाए तो चूरू के क्षेत्र हैं, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार से भारी वर्षा होने की कई स्थानों पर उम्मीद है। साथ साथ देखा जाए तो जो नीला कलर है उसमें खंड वर्षा का दायरा कुछ बड़ा रह सकता है। बाकी जो लाल कलर का घेरा आप देख पा रहे हैं, इसमें खंड वर्षा का दायरा है वो कम रहेगा और लंबे चौड़े दायरों की बारिश का यहाँ पर स्पेल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगले 6 घंटों के दौरान फिर हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटों के दौरान यहाँ पर व्यापक वर्षा होने की उम्मीद लगातार बरकरार है। और जो आने वाला सिस्टम है वो लगभग कोटा बारा के आसपास से होता हुआ, चित्तौड़गढ़ भीनमाल के आसपास से होता हुआ, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र रहेंगे, सुंदा माता के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, और इससे होता हुआ ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तब यहाँ पर भारी से बहुत भारी और अच्छी व्यापक तौर पर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो आज की वाली वीडियो बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।